गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा इनफाइनाइट सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर जो फॉर्मूले थे वो कराए थे और हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हमने कराए थे। कंपैरिजन टेस्ट चल रहा था हमारा, एक साइड में हमने कंपैरिजन टेस्ट लिखा था और उस पर बेस 2 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट है कन्वर्जेंसी। कन्वर्जेंसी का मतलब है हमें इस क्वेश्चन का नेचर बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब देखिएगा सॉल्यूशन। देखिएगा कितनी सीरीज है, एक तो ऊपर है 1 3 5, दैट इज ए इक्वल टू दोस्तों 1 है और डी इक्वल टू कितना है हमारा 3 में से 1 या 5 में से 3 जाकर कितने बचते हैं 2। और हमारा ये फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म अब हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा nth टर्म ए के प्लेस पर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 2n माइनस 1। nth टर्म आ गई हमारी यहाँ 2n माइनस 1। ये कौन सी सीरीज की आई है हमारी, जो 1 3 5 थी। 1 3 5 की nth टर्म आ गई हमारी 2n माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे हम un इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन, अब देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 का तो सबे पता n हो जाएगा। देखिएगा कैसे 1 2 3, nthवी टर्म क्या हो जाएगी n, चाहे फॉर्मूले से देख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, a फॉर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर भी कितना 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 डायरेक्ट हो जाती है n। तो ये हमारा 1 2 3 का 1 1 2 3 का n आ गया इंटू 2 2 3 4 2 3 4, डी हमारा कितना है दोस्तों यहाँ 1 है और a इक्वल टू है 2, तो a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर कितना है 1, 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 3 4 5, 3 4 5 क्या लिखेंगे, ये तो 1 ही हो गया, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 दैट इज n प्लस 2। तो ये हुआ हमारा n प्लस 2। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ये प्रोसीजर हमारा एपी में nth टर्म निकालने का है, जो आपने 11th में एक चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर की हेल्प से हम nth टर्म निकाल लेते हैं। ऊपर से हाईएस्ट टर्म डिसिंप्लाई, ऊपर से हाईएस्ट टर्म है n की 1, यहाँ बच जाएगा 2 माइनस के 1 अपॉन n अपॉन, देखिएगा नीचे से हाईएस्ट टर्म 1 2 3 n की क्यूब, और यहाँ हो जाएगा हमारा, ये तो 1 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n। देखिएगा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, n प्लस के 3 लिख रहा है, हमें यहाँ से n कॉमन लेना है। तो जब हम n कॉमन लेते हैं, इस यहाँ से पूरे से n कॉमन लेते हैं, तो वो सब चीज़ के अपोन में चला जाता है। जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं सबके अपोन में चली जाती है। तो ये इससे ये कैंसिल होकर 1, तो क्या आ जाता है n 1 प्लस के 3 अपॉन n हो जाता है। ये हमारा कॉमन लेने का तरीका होता है। कब, जब हमारा यहाँ तो n है लेकिन यहाँ तो n ही नहीं है, तो कहाँ पहुँच जाता है कॉमन लेने वाला, उसके अपोन में पहुँच जाता है।
जैसे मैंने यहाँ से n लिया तो 1 + 1/n 1 + 1 2/n हो गया। ये छोटी छोटी सी चीज़ है, ये थोड़ा सा क्लियर करते चलना पड़ेगा मुझे, जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज un इक्वल टू 2 - के 1/n, n की 1 है, n की 3 है, तो ये बच जाएगा n की 2 इंटू 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n। अब देखिएगा, टेकिंग Vn इक्वल टू 1/n², सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n²। तो सो सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। हमें रीजन भी लिखना होगा, क्यों? बिकॉज n की पावर 2 है, दैट इज p माइनस q, कितना है हमारा 2, जो ग्रेटर देन है 1 से, जो ग्रेटर देन है 1 से, इसलिए क्या हो गया हमारा सिग्मा Vn कन्वर्जेंट हो गया। अब नाउ un/Vn, देखिएगा un ये है और Vn ये है 1/n²। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1/n² कैंसिल, सिर्फ कितना बचेगा 2 - 1/n अपॉन 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n। अब देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिमिट भी रख देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। जब लिमिट रखूँगा देखिएगा 1/∞0, 1/∞0, 2/∞0, दैट इज बचेगा क्या हमारा 2/1 इंटू 1। सो 2 बचा, और 2 है क्या हमारा, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। जब ये नंबर हमारा फाइनाइट नंबर आ जाता है, कुछ भी कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, माइनस का कोई भी नंबर हो चाहे, तो हम कह देते हैं सो सिग्मा Vn इज, सिग्मा Vn क्या था हमारा, कन्वर्जेंट, एंड हैंस जब सिग्मा Vn कन्वर्जेंट है तो हैंस, और ये जब फाइनाइट नंबर आ जाता है तो जो सिग्मा Vn होता है वही होता है un भी, हैंस सिग्मा un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब देखिएगा दोस्तों, इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ देखिएगा, कंपैरिजन टेस्ट पर हमारा इस पर ही डिपेंड कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट करता है। अगर Vn होता है 1/n की पावर जो होती है 1 या 1 से बड़ी होती है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। अगर देखिएगा, सॉरी, हमने बताया था अगर n की पावर 1 या 1 से बड़ी, ऐसा नहीं सिर्फ 1 से बड़ी, अगर 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज 1 या 1 से लेस देन होगी तो ये हो जाता है हमारा डाइवर्जेंट। इस चीज़ का बस ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने ये बॉक्स में बंद किया है। कुछ नहीं करना होता कंपैरिजन टेस्ट में, जो हमारा गिवन क्वेश्चन होता है उसकी nthवीं टर्म निकाल लेते हैं, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट n की टर्म कॉमन लेकर जो बच जाती है वो लिख देते हैं। फिर ये देख लेते हैं जो बचा उसकी पावर हमारी 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। उसके बाद में un/Vn करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते हैं। अगर यहाँ हर क्वेश्चन में
यहाँ हमारा एक फाइनाइट नंबर आएगा, सब क्वेश्चनों में फाइनाइट नंबर आएगा। तो अगर अब हमारा सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट तो यू एन भी कन्वर्जेंट, सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट तो सिग्मा वी एन भी यू एन भी डाइवर्जेंट। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पर। देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया था। तो देखिएगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ये एज इट इज है। एन टर्म कैसे निकालेंगे देखिएगा, यू एन इक्वल टू 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस ए, और nth टर्म हो जाएगी n प्लस ए। अब यहाँ देखिएगा 1 प्लस बी 2 प्लस बी 3 प्लस बी, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 4 प्लस बी, और nth टर्म हो जाएगी n प्लस बी इंटू n प्लस बी। और यहाँ हमारी क्या है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट पर क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट पर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 फाइंड किए थे। अब देखिएगा हाईएस्ट पावर ले रहा हूं, दिस इंप्लाइज का मतलब है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है यू एन इक्वल टू, एन की हाईएस्ट पावर है दोस्तों ऊपर से n की 2, ये हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एन इंटू 1 प्लस बी अपॉन एन अपॉन 1 2 3 एन की क्यूब, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एन। अब देखिएगा यहाँ n की 2 है और ये n की 3 है, कैंसिल होकर कितनी बच जाएगी n बस। दिस इंप्लाइज यू एन इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस ए अपॉन एन इंटू 1 प्लस बी अपॉन एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 अपॉन एन। टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन, दिस इंप्लाइज सिग्मा वी एन क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एन। अब यहां लिखेंगे सो सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट बिकॉज P माइनस के क्यू इक्वल टू 1 है, n की पावर कितनी है यहाँ 1 है, जब कुछ पावर नहीं होती तो क्या हो जाता है 1, तो 1 पर क्या है हमारा डाइवर्जेंट, 1 और 1 से छोटे पर डाइवर्जेंट। नाउ अब हम करते हैं यू एन अपॉन वी एन, क्या हो जाएगा देखिएगा यू एन अपॉन वी एन, 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कैंसिल, सिर्फ ये बचा 1 प्लस ए अपॉन एन 1 प्लस बी अपॉन एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एन। अब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते हैं, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस ए अपॉन एन इंटू 1 प्लस बी अपॉन एन, 1 प्लस 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 अपॉन एन। अब देखिएगा दोस्तों a अपॉन इन्फिनेटिव 0, b अपॉन इन्फिनेटिव 0, 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0,
1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 1। क्या है हमारा ये? विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा वी एन, सिग्मा वी एन क्या है हमारा? कन्वर्जेंट, सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। और जब सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है और यू एन अपॉन वी एन एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम कहेंगे हैंस, सो हैंस सिग्मा यू एन ऑल्सो, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। हम रेगुलर आपके लिए, आप किसी भी तरह से कोई भी टेंशन ना ले, बहुत जल्दी से सिलेबस कराएंगे, काफ़ी लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करेंगे, आप किसी भी तरह से कोई टेंशन ना ले। आज ये हमारा 2nd लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।